धार जिले में हो रहे 9 नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार अभियान के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पूरे प्रचार अभियान में भाजपा ने सबसे ज्यादा अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इन 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की रही तो धार और पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र की रही। इन दोनों जगह भाजपा की भारी गुटबाजी के चलते प्रदेश नेतृत्व ने भी यहां प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार और पीथमपुर दोनों जगह सड़क मार्ग से पहुंचे और रोड शो किया तथा आम सभा भी ली। इसके अलावा प्रदेश सरकार के 4 मंत्री भी इन दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में प्रचार के लिए पहुंचे, जिनमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा तथा शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में प्रचार के लिए गली गली घूमे। किंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिले के 2 कद्दावर नेता इस प्रचार अभियान में कहीं भी नजर नहीं आए और वे नदारद रहे। एक नाम है उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और दूसरे नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा। ये दोनों ही वरिष्ठ नेता इस चुनाव में कहीं भी प्रचार करते नजर नहीं आए। यहां तक कि धार और पीथमपुर में मुख्यमंत्री की सभा के दौरान भी दोनों नेता कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग विभाग के ही मंत्री है। बावजूद इसके पीथमपुर में भी उनका एक भी दौरा नहीं हुआ, यह सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। इसके अलावा संगठन का एक और निष्ठावान कार्यकर्ता भी उस चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। पूर्व जिला महामंत्री उमेश गुप्ता, जो कि पिछले चुनाव में धार विधानसभा के प्रभारी थे और मांडव नगर पंचायत चुनाव के भी प्रभारी रहे, बावजूद इसके उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संगठन में संभाली। उसके बावजूद उमेश गुप्ता इस चुनाव में संगठन की घोर उपेक्षा का शिकार हुए और इसी के चलते उन्हें इस चुनाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। भाजपा में व्याप्त भारी गुटबाजी का ही यह नतीजा है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है और इसी वजह से प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित प्रदेश भाजपा संगठन के कई बड़े नेता यहां डेरा डाले रहे और भाजपा में समन्वय बनाने की कोशिश करते रहे, किंतु ना तो वे बागियों को बैठा पाए और ना ही भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक गुट को एक जाजम पर ला पाए। धार और पीथमपुर में भाजपा के कई बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो भाजपा के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रचार अभियान में कमजोर नजर आई। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जिले में प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, सिर्फ स्थानीय नेताओं के भरोसे ही कांग्रेस का प्रचार अभियान चलता रहा। जहां भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क मार्ग से प्रचार में जुटे रहे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस प्रचार में आने की जरा भी फुर्सत नहीं मिली। अक्सर ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले कमलनाथ इस चुनाव में धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आए, यानी वो इस समय शायद मुख्यमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त हैं। इसे कांग्रेस का अति विश्वास कहें या और कुछ, ये भी समझा जा सकता है। वहीं प्रचार अभियान के आखिरी दिन आज भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू यादव ने कड़ा निर्णय लेते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते भारी संख्या में भाजपा के बागी प्रत्याशियों और उनका समर्थन कर रहे कार्यकर्ताओं को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें नगर पालिका धार के 17 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है और पीथमपुर नगर पालिका के लगभग 14 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है। इनमें कई पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे और कई कार्यकर्ता इन्हें समर्थन कर रहे थे। पीथमपुर में पिंटू जायसवाल की भाजपा में एंट्री शुरू से ही विवादों में रही थी और आखिरकार राजीव यादव ने उन्हें आज निष्कासित कर दिया। दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।